अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की वीडियो बड़ी अपडेट के हवाले से है, और अपडेट तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू के हवाले से है। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। इमरान खान को अगले 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। इस फैसले में ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कैदी के तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और कैदी की हमशीरा डॉक्टर अज़मा खान को मुआयने और इलाज के अमल का हिस्सा बनने की इजाज़त भी दे दी गई है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज और सहूलियात के तमाम अखराजात कैदी के अहले खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। कैदी की फैमिली से हफ्ते में 1 बार मुलाकात कराई जाए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन एक और जो बड़ा रिलीफ दिया गया, कैदी की बेटों के साथ हफ्ते में 2 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए। गिरफ्तारी के दिन से लेकर अब तक का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड और टेस्ट रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाएं। एडवोकेट जनरल के जरिए गुज़श्ता 3 माह में फैमिली और वकला से होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब की, और कैदी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों, ज़ेर समाअत ट्रायल्स और सज़ाओं की मुकम्मल तफसीलात जमा कराने की हिदायत भी की गई। अब तौहीन अदालत की अपीलों पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में पेश होने और तहरीरी जवाब देने का हुक्म। सो बहरहाल ये दोनों पार्टीज़ को कहा गया है कि आपने इस फैसले पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। और ये जो बेंच तश्कील दिया गया, फिर जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई, जो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है, और फिर उसके बाद इस केस का इस तरह का फैसला आ जाना, सूरत हाल पे बहुत सारे तज्ज़िये, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे तशवीश, बहुत सारे खदशात जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं, नेगेटिव बातें भी हो रही हैं। PMLN का जो रिस्पांस है वो भी अभी तक जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मिला जुला है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि ये इसको हम यकीनी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में विल मेक इट श्योर कि ये इम्प्लीमेंट हो। और वज़ीर-ए-आज़म को जेल से किसी कैदी की रिहाई का आईनी इख्तियार हासिल नहीं। हुकूमत बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों से ही चाहती है। PTI एहतजाज करे मगर तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। सो उन्होंने भी इसी किस्म की बात की कि ही अग्रीज, और PMLN तो हमेशा से अच्छा ही चाहती थी, और हम तो कोई पर्सनल वेंडेटा था नहीं। राना सनाउल्लाह ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि ये आज़ादाना है और मेरिट पर मबनी फैसला है। और बिला वजह उन्होंने एक अजीब सी बात की कि PTI ने मामला अदालत में जाने में गैर ज़रूरी ताख़ीर की। ये पता नहीं कौन सी ताख़ीर की बात करें, लेकिन बहरहाल ये बड़ा सीधा सा रास्ता था, कानूनी रास्ता था, इनको कर लेना चाहिए था पहले ही। लेकिन चलें, अभी इस वक्त हम ही सेड शी सेड वाली गुफ्तगू नहीं करते। हम बात ये करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने भी पॉजिटिव बात की। बट ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी खुश आइंद कहा है इस फैसले को। जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो फवाद चौधरी जैसे, या मोहम्मद अली दुरानी जैसे, या जो मुज़ाकरात हमेशा चाह रहे थे, मोहम्मद अली दुरानी का मैंने कोई नहीं देखा स्टेटमेंट अभी, लेकिन बहरहाल ये जो पूरा का पूरा डिसीजन आया है, इसको किस नज़र से देखा जाए। एक ये अदालती रिलीफ है जो कि पाकिस्तान की माजी की तारीख जिस चीज़ से भरा हुआ है, या फिर ये नागुज़ीर हो चुका था। अब ये नागुज़ीर हैज़ टू मेनी सब्लिमिनल मैसेजेस। सो आई कम टू दिस पॉइंट, वी पार्क इट हियर। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि मोहम्मद अहमद पनसोता साहब ने आज प्रोग्राम में जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो उनका ये कहना था कि फॉर नाउ इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि वो जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक की कवाली है कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। सो जस्ट एन्जॉय द मोमेंट राइट नाउ, एंड आई मीन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एंड व्हाटएवर इट इज़ अभी इस वक्त इसकी पॉजिटिव साइड को ही देखें, और उस बहस में ना पड़ें कि डील ढील, रिलीफ, नॉन रिलीफ, अदालतों ने पहले क्यों नहीं किया, कहाँ से आ गई ये मेडिकल रिपोर्ट, कहाँ से एकदम से फैसले आ गए, कहाँ से एकदम इतनी सेनेटी प्रिवेल कर गई, क्या ऐसी वेकअप कॉल मिली, क्या ऐसा कुछ हुआ, सूबों की बात पे क्या लड़ाई पड़ गई, क्या PMLN से पेच फट गया, पीपल्स पार्टी और PMLN को क्या धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। सो ऑल हैविंग सेड, यू नो, ऑल विद ऑल दोज डिस्कशंस, एंड आई मीन ये मैं ये नहीं कह रही, मैं इनका मजाक नहीं हूँ, ये लिजिट पॉइंट्स हैं और ये लिजिट स्पेकुलेशंस हैं जो हो रही हैं। बट
फॉर अ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचता है, जो इस पोलराइजेशन से तंग है, जो पर्सनलाइज्ड वेंडेटास, जो पर्सनल रिफ्ट्स हैं और एक वो जिसे कहते हैं कि एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है, मैं कोट भी कर सकती हूँ नाम, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू कोट हिज नेम, बट उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि कब्र जो है वो एक है और मुर्दे दो हैं। अब जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इस किस्म की जो डू और डाई सिचुएशन और ये लाइन खिंची हुई है तो ये हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, सो इस तरह की जो सियासत पे बिलीव नहीं करते। ज़ाहिर आम पाकिस्तानियों के लिए क्या लाइन खींचनी है, किसी के लिए भी। जब नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ख़राब आ रही थी, अब वो फैसल वाडा की बकौल वो किसी कुत्ते के ब्लड टेस्ट थे जिसमें प्लेटलेट्स कम थी, या वो सही रिपोर्ट्स थी बकौल डॉक्टर यास्मीन राशिद के, हमारे सामने तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी हम उसकी बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशंस दे रहे थे, और हम भी डर गए थे रिपोर्ट्स को देख के कि एक बंदा जिसकी प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई हैं, तो कोई भी बंदा जो उस वक्त पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं करता या मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता, पीटीआई का डाई हार्ड फॉलोअर है, या इस पोलराइजेशन के ज़माने में देखें, इस एक तरफ की बात करो दूसरे को लगता है कि आप उस साइड के हैं, उस इधर की बात करो तो उनको लगता है आप उस साइड के हैं। सो पाकिस्तान की कोई साइड ही नहीं है। तो ऐसे जो बिलीवर्स हैं पॉलिटिक्स के या आम पाकिस्तानी, ज़ाहिर है उनको अपने मुल्क के चलने से गर्ज है, उनको अपनी मुलाजमत मिलने से, अपनी सिक्योरिटी से, अपनी सेफ्टी से, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी से, अपने बच्चों की तालीम से, अपने ज़रिया माश से, अपने पेट्रोल की प्राइस से, रोटी की प्राइस से, इनसे गर्ज है। तो उनको क्या लगे इस चीज़ से कि किसने किस पे कांटा लगा दिया है। सो जब नवाज शरीफ की खबरें बाहर आई थी तो लोगों ने कहा था कि हाँ नहीं, इनको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है करप्शन भी होगी, सब कुछ होगा, केसेस भी होंगे, लेकिन at least he should be given this right to get himself treated on priority before any trials or before any other thing is क्योंकि जान, इंसानी जान इतनी ही कीमती है, चाहे वो गरीब की हो, चाहे वो सिविलियन की हो, चाहे वो फौजी की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो बूढ़ों की हो। इंसानी जान की कीमत इतनी ही होनी चाहिए और हमारे रवैयों से नज़र आना चाहिए कि तमाम दुश्मनियाँ, तमाम सियासतें, तमाम जुर्म, हर चीज़ का एक डायलॉग हल मौजूद है, दैट इज़ डायलॉग। और डायलॉग जब ईरान और अमेरिका के दरमियान हो सकता है और पाकिस्तान उसमें एक मेन रोल प्ले कर सकता है, तो विद इन द कंट्री जो मामलात हैं वो क्यों नहीं डायलॉग से हल हो सकते। तो ये एक सवाल तो बड़ा सेन सवाल है जो उठाया जा रहा था। अब इंटरेस्टिंगली इसको देखा किस तनाजुर से जा रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि ये सिर्फ फैसला नहीं आया, इसके बाद नौरीन नियाज़ी की मुलाकात कराई जाती है इमरान खान से 30 मिनट के लिए, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की भी 40 मिनट के लिए उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाती है। और ये एक चेंज हमने देखा कि नौरीन नियाज़ी ने कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बाहर, लेकिन अलीमा खान ने एक बहन होने की तरह से जिस सेटिस्फैक्शन का इजहार किया, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, या जो वो एक रिलीफ उनको मिल रहा था, जो उनका हमेशा से बयानिया रहा है कि हमें सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने भाई की जान, उसकी सेहत से इंटरेस्ट है। सो ऑल द प्रोटेस्ट दैट वी आर डूइंग और ऑल द ये जो पूरा अडियाला जेल के बाहर वो आते थे हर मंगल को, और जो भी उनकी तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट है, या जब वो बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि लोग निकलें, लोग बात करें, उसकी कोई सियासी मकासद या इंतशारी मकासद नहीं थे। उसके मकासद सिर्फ ये थे कि इमरान खान की सेहत को वो ड्यू अटेंशन दी जाए और उनको इस किस्म की जो अनबिलीवेबल किस्म की सज़ा बना दी गई है, ना उस तरह का जुर्म नज़र आ रहा है, ना ऐसा कोई जुर्म साबित हुआ है, इस किस्म की सज़ा से और सियासी इंतकाम का उनको निशाना ना बनाया जाए, बिकॉज एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस एंड सो इज़ ही, सो वाई शुड ही बी वेस्टेड लाइक दिस। अच्छा, मुल्क के हालात सबको पता है कि मुल्क की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या कहानी सुना रहे हैं, मुल्क में जिस किस्म का केओस है वो भी सबको पता है, जो हमारे वीक एरियाज़ हैं, सॉफ्टवेयर वैली है हमारी, बीट बलूचिस्तान और केपी और जीबी और कश्मीर, everyone knows what is happening there and you know what is the temperature of things, क्योंकि this is not important कि हो क्या क्या रहा है, what is important in the current moment is कि इंटेंसिटी क्या क्या कितनी है, और उस इंटेंसिटी के अंदर क्या इतना इनफ सब्सटेंस है कि वो रियलाइजेशंस दे सके उन ताकतों को जिन्होंने अब तक ये स्ट्रैटेजी अपनाए रखी और वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, या PMLN और PPP ने कोई ऐसी गलती कर दी है, बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, या दे फेल्ड इट कम्प्लीटली और ये करना पड़ रहा है, या इमरान खान की सेहत
अब इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि उनको मज़ीद जेल के अंदर रखा जाए। नाउ ये एक बुनियादी पॉइंट है और बड़ा बारीक नुक्ता है। इसकी भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं। इसमें भी यही बहस हो रही है कि इल्ज़ामात ना लगाएं और ये बात ना करें और वो बात ना करें। देखिए, जो भी बात करें, ये करें या वो करें, बात यह है कि वजूहात का जानना तयन करेगा इस चीज़ का कि आगे क्या होने वाला है। और इस वक्त में इम्पॉर्टेंट ये होगा देखना कि हाउ PMLN रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन। हाउ आज़म नज़ीर तारड़ ने तो कह दिया है, जो उनके वज़ीर कानून है, कि हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे नज़रसानी की और फिर तो तमाम सियासी कैदियों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजा जाए, क्योंकि कानून तो मसावी होना चाहिए। और जब बाकियों को सरकारी अस्पताल तक रसाई है तो इमरान खान को क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लेकिन ये पूरी ढोलकी जो है ना, वो इनफ नहीं होगी। अगर इसी किस्म की रेजिस्टेंस आई PMLN की तरफ से तो देन इट इंडिकेट्स टूवर्ड समथिंग एल्स। एंड अगर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आती है, अगर इस किस्म के मामलात बनते हैं कि इस फैसले के ख़िलाफ़ PMLN जो है वो खड़ी होती है और कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरार की जो खबरें, या मोहसिन नकवी का कुछ दिन पहले का बयान कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और लैपटॉप बांटने से मामलात नहीं चलेंगे और हमारा IMF से लिया हुआ कर्ज जिधर पहुंच चुका है और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, हम जो सिंपल चीज़ें नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं कर पा रहे, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हम अपनी इंपोर्ट्स को नहीं रेगुलेट कर पा रहे, हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी, देखिए सिस्टम तो मौजूद है ना, ऐसा तो नहीं सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम के अवेलेबल टूल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम नए टूल्स को पुराने मैकेनिक को दे देंगे तो वो क्या इस गाड़ी के जहाज़ थोड़ी बना लेगा। किसी भी किस्म की प्रेडिक्शंस जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को सुपरसीड नहीं कर सकती। सो क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है कि इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस रुख पर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़ेह किया है कि कतन अस्पताल के आगे सियासी सरगर्मियाँ नहीं हों और कतन इस किस्म का माहौल ना बने, क्योंकि फिर इस सूरत में ये राइट हुकूमत रखती है कि वो अदालत से रुजू कर सके। और इसी तरह अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो PTI भी रुजू कर सकती है। लेकिन जिस तरह वही अगैन मैं कोट करूँगी मोहम्मद अहमद पंसूता को, जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, इट इज़ अ वेरी वेल रिटन जजमेंट, जिस तरीके से इस फैसले को लिखा गया है उससे ये साफ समझ आता है कि इन द वेरी टाइट स्कोप आप जब लीगल लैंग्वेज यूज़ करते हुए और तमाम चीज़ों की लीगैलिटीज़ और प्रेशर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो बारीक मार्जिनस को नुक्तों से मार्जिन निकालते हैं, ये एक जजमेंट की लिखने वाले की एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को वाज़े करता है। और जिस तरीके से इस चीज़ को, इस जजमेंट को लिखा गया है, उससे एक इंटेंट का एक हिस्सा जो है वो नज़र आता है। बहरहाल अदालतों का जो इससे इमेज है वो रिवाइव हुआ है और जो वो बिल्कुल हमारी कोर्ट्स दे हैड लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, पता नहीं कौन से नंबर पे हम आते हैं अदालती निज़ाम को लेकर, वो एकदम से दोबारा उसमें जान आई है और एकदम से फील हुआ है कि नो, देयर इज़ सम होप, देयर इज़ सम सब्सटेंस लेफ्ट इन द कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ये जान डाली गई है या ये जान मौजूद थी। जजमेंट जो है और जो बोर्ड जो बेंच तश्कील दिया गया है वो भी इसमें कुछ कहानी सुना रहा है और उसमें पॉजिटिव चीज़ें ही सामने आ रही हैं। जो PTI की 27 सितंबर की कॉल है, वो कॉल तो अब उसका फ्यूचर क्या होगा, ज़ाहिर बात है, जो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट PTI को इस वक्त मिली है, जिसको रिलीफ का नाम दें या आप ये कहें कि अगेन इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है तमाम जो माहिरीन कानून है या एनालिस्ट है उनकी तरफ से कि ये एक ऑब्वियस था, इसमें कोई वो एबनॉर्मल था कि इस तरह की रिपोर्ट और मेडिकल कंडीशन और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और जिस तरह की कंडीशंस थी उसमें अदालतें कोई इस तरह का फैसला न देती। व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ नो रिलीफ। ये रिलीफ नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस की गई है ऑन द वेरी राइट रिपोर्ट्स। और ये भी मद्देनज़र रखें कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये सरकारी रिपोर्ट है। जब इस किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो जो वकला हैं वो इन रिपोर्ट्स को हतमी नहीं मानते, उनको पता होता है कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ट्रू पिक्चर नहीं देंगी, चैलेंज करते हैं इन रिपोर्ट्स को। तो अभी जो उनका वाकई में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है और उसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक फैसला करेंगी। जो
पीटीआई के जिस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से बात हो रही थी, या जिस तरह ये बात हो रही थी कि इस रिपोर्ट को जिन जिन लोगों ने देखा है उनके भी कुछ इसके ऊपर व्यूज़ सामने आए हैं, और कुछ वो बीमारियां जो इमरान खान की शख्सियत का या उनकी हेल्थ कंडीशन का खासा नहीं रही। मेनली जिस तरह उनके हार्ट रेट के ऊपर बात होती है कि इट वाज 40, और फॉर अ पर्सन लाइक हिम, फॉर एन एथलीट लाइक हिम, उनका जो 54 पर आ जाना, इट्स अ जंप, इट्स अ फ्लक्चुएशन। और इस तरह की बात पहले भी कही जा रही थी जब उनकी आंख का मसला सामने आया था, कि जो उनकी ट्रिगर्स हैं वो ये ऐसे नहीं लग रहे कि ये कोई नेचुरल ट्रिगर्स हैं, और एक इंसान जिसकी ये इंटरनल ऑर्गन हेल्थ है या उसकी जो ब्लड केमिस्ट्री है वो इस किस्म की रिपोर्ट सामने लेकर आती है। बगैर किसी स्टिमुलेंट के जो है एकदम से तमाम लेवल्स तब्दील हो जाएं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये तमाम चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बिल्कुल बहरहाल मौजूद है। लेकिन जो उनकी आंख वाला एपिसोड था उसमें यही बात की जा रही थी कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स देखना चाहती थी फैमिली और डॉक्टर्स कि क्या ऐसा चेंज हुआ है। apparently if he is not eating too much, if he is doing the exercise which the government claims as well, so and he is taking good diet, healthy diet, the only fact is that he has that anxiety or stress levels हैं, और वो भी उन जैसा एथलीट जो इमरान खान हैज़ शोन दैट मेटल बेसिकली, जो उनके बारे में कहा जा रहा था कि हफ्ते तक नहीं जेल गुजार सकते और महीने तक नहीं गुजार सकते, एंड ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, और इनके तो ये वाले मसाइल हैं, वो वाले मसाइल हैं। तो ऐसे इंसान के लिए हफ्ते 2 हफ्ते की जेल भी काफ़ी कुछ साबित करने के लिए वो है। तो ये जो नैरेटिव है ये तो बहरहाल इधर फिट इन ही नहीं होता कि कोई रिलीफ मिला है, क्योंकि इस तरह का इंसान जब 3-3.5 साल जेल में गुजार ले तो अब उसने क्या मर के यकीन दिलाना होता है कि वो जेल काट सकता है कि नहीं। तो ये रिलीफ तो नहीं है। अब अगर ये रिलीफ नहीं है तो उनकी जो कंडीशन है मेडिकल वो कैसे एकदम से इस तरह फ्लक्चुएट हुई है, इसके ऊपर भी बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अचानक से उनके तमाम लेवल्स इस तरह चेंज हो जाएं, और यहाँ तक कि उनका हार्ट का कोई मसला, ब्लड प्रेशर का यहाँ तक फैमिली कह रही है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके ब्लड प्रेशर की जो फ्लक्चुएशन है वो है, और हार्ट उनको एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी सजेस्ट की गई है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र किया गया है इन दैट सरकारी मेडिकल रिपोर्ट, एंड द काइंड ऑफ मेडिकेशन दैट इज़ कम आउट अगेन 3 टाइम उनको लेक्सोटिनिल जैसी दवाई दी जा रही है जो कि नींद की दवाई है, और हालांकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में या उनकी मेडिकल रिपोर्ट में स्लीपलेसनेस रिपोर्टेड नहीं है, और फिर ये दवाई दी क्यों जा रही है। और फिर इसके अलावा जो उनकी शिकायत हैं जिसमें उनका कंधे में दर्द होना, गर्दन में, और आँख का मसला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, फिर उनका हार्ट रेट, एट्रियल फिब का जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसकी पल्पिटेशंस का इशू रिपोर्ट हुआ, फिर उनकी स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया गया इनका होना चाहिए। सो द रिपोर्ट इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर ये सरकारी रिपोर्ट है, इसमें अगर चीज़ें भी कम स्केल पर दिखाई जा रही हैं तो फिर क्या है स्केल एक्चुअल, और क्या फिर कोई डर है इसके पीछे कि कुछ ऐसा उनको जेल में ना हो जाए जो बाद में सिचुएशन को वर्सन कर दे, या पाकिस्तान इतना बुरी तरह से सफ़र कर रहा है कि इज़ ओनली रे ऑफ होप। लेकिन ये रियलाइजेशन ओवरनाइट कैसे हो रहा है, ये रियलाइजेशन उन टाइम्स पर क्यों नहीं हो रहा जब फैमिली अडियाला के बाहर धक्के खा रही है, या जब एक्चुअल प्रेशर रोड्स और स्ट्रीट्स पे मौजूद है, जब गोलियों के साथ, ताकत के साथ हैंडल किया जा रहा है, या जब इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, या जब बेटों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पे क्यों नहीं ये सेंस प्रिवेल कर रहा? क्योंकि मुल्क तो उस वक्त भी इकोनॉमी नोज डाइव कर रहा था, इकोनॉमी को इस वक्त अपलिफ्ट तो नहीं कर रहा था, या आगे आने वाले 6 महीने साल में ये तो नहीं हो रहा था कि कुछ, और अगर कोई कैलकुलेशन थी और वो कैलकुलेशन अब ये नतीजा सामने आ चुका है कि वो कैलकुलेशन गलत थी, तो तब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इतने आराम से इसके ऊपर एग्री कर जाना इज़ अ लिटिल विशफुल टू थिंक अबाउट। एक फॉलोअप वीडियो करेंगे बहुत जल्द जिसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट सीम्स बिहाइंड द सीन्स, उसके बारे में क्या क्या मुमकिनात हैं जिनके बारे में इस वक्त सोचा जा सकता है, और जिस लेंस से इस तमाम पिक्चर को देखा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।